नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें तो निफ्टी में कल जो बढ़त थी उसमें सबसे बड़ा हाथ जिन स्टॉक्स का था या जिन सेक्टर्स का अगर हम देखें तो सबसे पहले आईटी कल शो स्टॉपर्स के रूप में उभरे। आईटी हो, फिर एनर्जी और साथ ही ऑटो स्टॉक्स ने भी बढ़िया तेजी दिखाई और कुल मिलाकर आईटी, एनर्जी और ऑटो के सपोर्ट से निफ्टी जो है 0.72% की जो बढ़त है उसको हासिल करने में कामयाब रहा। मेटल स्टॉक्स ने भी यहाँ पे कल एक अच्छा उछाल दिखाया। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो गुरुवार को यानी कल मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले अपने खराब प्रदर्शन को बैंक निफ्टी ने जारी रखा और 0.29% की गिरावट के साथ वो बंद हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हम देखेंगे बैंक निफ्टी में कल हमको देखने को मिला। वहीं अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो 104.20 के स्तर पर वो मजबूत हो रहा है। वहीं 10 वर्षीय यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 4% से ऊपर बनी हुई है। इसी बीच अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड 80 से 75 डॉलर के बीच में एक अच्छी बात है कि वो स्थिर बना हुआ है और इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, तो इसलिए ऑयल यानी ब्रेंट क्रूड जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में मजबूती के बावजूद अगर हम देखें तो S&P 500 ने अपने जो प्रमुख जो सपोर्ट लेवल्स है 4830, 4850 उनको होल्ड रखा है और वह आगे बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री जो S&P 500 की अगर हम देखें तो वो क्या है, पॉजिटिव है। और जब तक 4850 के स्तर से ऊपर ये कारोबार कर रहा है तब तक 5180 तक की ओर हम S&P 500 को बढ़ते हुए देख सकते हैं। और एक बार 5180 भी क्रॉस हो गया तो 5300 का जो स्तर है वो भी आने में शायद ज़्यादा समय ना लगे। तो S&P 500 मोटा मोटी अगर हम देखें तो एक अच्छे रुझान की ओर ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 21780, 21800 ये एक सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा। वहीं शॉर्ट टर्म में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 22050 से 22090 ये जो जोन है वहां पर हमको शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस का सामना करते हुए निफ्टी नजर आ सकता है। 21780 अगर नीचे में ब्रीच होता है तो इंडेक्स जो है वो 21700 से 21630 की रेंज की तरफ फिसल जाएगा। वहीं पे इसका 10 EMA भी रखा हुआ है। 22100, जी हाँ, 22100 से ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो हमको ये जो अपमूव है वो 22230 से 22300 तक के स्तर तक जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी रैली जो है एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी अगर हम 22100 से ऊपर ट्रेड करते हैं तो। यहीं पे साथ में हम OI डेटा को भी देखें, 21900 और 21800 के स्ट्राइक में मजबूत पुट राइटिंग हमको नजर आ रही है। वहीं 22000 के साथ साथ 22100 के कॉल में आक्रामक राइटिंग देखी गई है और इसीलिए 22100 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर हम OI डेटा के बेस पर अगर रेंज निकालते हैं तो 21770 ये नीचे की ओर एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। वहीं 22100, 22150 ये एक ऊपर की ओर इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। निफ्टी की बात हो गई, अगर हम बैंक निफ्टी पर आए तो 46000, 46100 ये 20 EMA का जो जोन है वो रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य कर रहा है। वहीं 45500, 45400 का जो जोन है बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे अभी एक्ट कर रहा है। 45400 अगर टूटता है तो इंडेक्स जो है वो 45100 से 45150 इस जोन तक फिसल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 46100 के ऊपर टिकना शुरू करें, तब ये जो मूव है वो 46700 से 46800 तक आगे हमको एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी का भी अगर हम OI डेटा देखें तो PCR 0.64 पे है। वहीं 45800, 46000 के कॉल में, 45600, 45500 के पुट में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है हमको नजर आ रहा है। और अगर इसकी हम रेंज निकाले फ्रेंड्स तो 45500 और 46100 ये जो रेंज है इसमें बैंक निफ्टी जो है ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब आपके फेवरेट सेगमेंट पे आते हैं कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिस पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ध्यान रखना भी जरूरी है और साथ में ये स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में भी होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक जिनकी आज अर्निंग्स आने वाली है उनमें है अपोलो टायर और ट्रेंड, तो इन पे आप नजर रखिएगा। और अपोलो टायर का मतलब है पूरा टायर सेक्टर्स ही आपके फोकस में होना चाहिए। अगर हम कल के प्रदर्शन पर देखें तो IT के लिए दिन बहुत ही शानदार रहा और उसमें जो है HCL टेक, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, KPIT टेक,
FSL, BSOFT जैसे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छी चाल जो है वो दिखाई और इनका जो ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशंस भी आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है। वहीं ऑयल स्टॉक्स जो है वो तो लगातार तेज़ी के माहौल में है। तो हिंद पेट्रो, MGL ऑयल, ONGC, BPCL जैसे ऑयल एंड गैस स्टॉक्स ने भी जो है अपनी रैली को कंटिन्यू रखा है। तो यहाँ पे डेटा भी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वो अच्छा ही नज़र आ रहा है। तो ये भी स्टॉक्स आपके वॉचलिस्ट में होने चाहिए। ऑटोज में अगर हम बात करें तो मारुति बहुत ही शानदार चाल दिखाने में कामयाब रहा है बैक टू बैक, और अब वो ऑल टाइम हाई एरियाज के पास में भी आ गया है। तो एक अच्छा ट्रेड मारुति में हमको नज़र आ रहा है। वहीं आयशर मोटर्स, M&M, टाटा मोटर, हीरो मोटोको और अशोक लेलैंड, इनके चार्ट फॉर्मेशंस भी कम अच्छे नहीं हैं। इनके फॉर्मेशंस भी काफ़ी सही है और यहाँ पर भी नई तेज़ी हमको आने वाले दिनों में दिख सकती है। फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार तेजी में बना हुआ है। तो फार्मा में स्पेशली ल्यूपिन, सन फार्मा, बायोकॉन, इप्का लैब और डॉक्टर रेड्डी, इस तरह के जो फार्मा स्टॉक्स है इनका प्रदर्शन आपने देखा होगा बहुत ही शानदार रहा है और ये लगातार तेजी में बने हुए हैं और आगे भी इनके अंदर जो है तेजी वो हमको और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल मार्केट से बात करें तो अडानी पोर्ट्स, टोरेंट पावर, मैक्स हेल्थ केयर, NMDC, टाटा कंज्यूमर, कमिंस इंडिया, IOB, लेटेंट व्यू, HFCL और NLC इंडिया, इनमें जो है तेजी हमको कल नजर आई है और यहाँ पर भी ये वॉचलिस्ट में बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि अगर इनकी रैली एक्सटेंड होती है तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपसे मिस ना हो। FIDI डेटा को अगर हम देखें तो FI ने 92.52 की कीमत की जो है कैश में खरीदारी की, वहीं DI ने 1096.26 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो 37.30 पर है, क्योंकि उन्होंने 1723 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो खरीदे हैं, यानी इंप्रूव हुआ है रेशो। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर FI ने 18,829 कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री की है। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 1,17,771 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं 35,564 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.